हेलो दोस्तों, जैसी श्याम फ्रिज में रुई बाती रखते ही चौंक जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही गजब के टिप्स एंड हैक्स लेके मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। जरूर बताना कि मेरा वीडियो दुनिया के किस गाँव शहर से देखें। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट टिप है केला को लेकर। केला 12 ही महीने आता है, लेकिन जब हम इसे एक साथ कहीं से आ जाता है ना, एक साथ ले आएँ या कोई लेके आ जाए तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगले दूसरे दिन ये लिजबिजा सा पिलपला सा हो जाता है। ना तो इसमें वो स्वाद रहता है और ना ही इसका किसी खाने का मन करता है। इस परेशानी से बचने के लिए आपको करना है एक छोटा सा काम। ये जो टिश्यू पेपर आता है ना, इसको लेकर के, क्योंकि डंठल अगर इसका सेफ रहेगा तो केले लंबे टाइम चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से कवर कर देना है डंठल को, जो इसका किनारा होता है। और फिर लेना है अखबार, न्यूज़पेपर, उसमें इस तरीके से बंद करके केलों को, जहाँ पंखा फैन चल रहा हो ना उसके वहाँ रख दें, उस रूम में रख दें जहाँ पंखा चलता हो पूरे टाइम। इस तरीके से रखेंगे तो आपका केला एक हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ना लिजबिजा होगा, ना पिलपला होगा। और आपका केला है वो स्वाद भी वही रहेगा। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। आई होप आपको पसंद आएगा और इसे ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आइडिया इस तरीके की, हम टॉवल हैंग करते हैं, छोटी टॉवल होती है, चाहे किचन में हो, वॉशरूम में हो, स्टोव में हो, हम हाथ पोंछने के लिए तो रखते हैं। तो कई बार देखा होगा, अक्सर देखा ही, जब इसे लगाते हैं ना तो छोटे बच्चे हों तो वो पोंछते हैं हाथ और बार बार नीचे टॉवल गिरती रहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगती है और उसे बार बार धुलने की परेशानी भी होती है। इसके लिए आपको छोटा सा करना है एक काम। आगे से बिल्कुल भी आपकी टॉवल नहीं गिरेगी। दोनों पहले टॉवल को पूरा बिछा लेना है, दोनों किनारों से इस तरीके से फोल्ड करना है। कोई भी एक्स्ट्रा चूड़ी हो, मेटल की हो, कांच की ना हो, इस तरीके से लेकर के मेरी ये पूरा किनारा ऊपर से डालना है और फिर सेफ्टी पिन से इस तरीके से टक कर देना है। ठीक है, चूड़ी उसके बीच में आ गई है और इस तरीके से सेफ्टी पिन से टक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया हमारा तैयार हो गया है इस तरीके से। अब इसे चाहे आप वॉशरूम में लगाएं, हैंग करें, या किचन में लगाएंगे और कितने भी बच्चे हाथ पहुँचेंगे, कुछ भी होगा, मतलब टॉवल नीचे नहीं गिरेगी, वरना बार बार गिरती है और उसे वॉश करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है अगर नीचे गिर जाए तो इस ट्रिक से आपकी टॉवल काफ़ी, जब तक आप टांग के रखना चाहते हैं टांग सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आइडिया, हम मार्केट वगैरह जाते हैं तो पर्स ले जाते हैं। पर्स में गर्मी है, पानी लेके जाते हैं साथ में, तो बोतल हमारी इधर उधर लुढ़कती पुढ़कती रहती है पूरे पर्स में। कई बार लीक भी हो जाती है, पानी बिखर जाता है, सामान भी हमारा ख़राब होता है, पैसे ख़राब होते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको एक छोटा सा करना है काम। आपको लेनी है इस तरीके की रबड़ बैंड जो हम बालों में लगाते हैं ना, और एक लेनी है सेफ्टी पिन। जैसे मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से आपको रबड़ बैंड में सेफ्टी पिन को टक करना है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लगा करके अब आपको पर्स में एक किनारे पर, जहाँ भी आप लगाएं, साइड में लगाएं या बीच में लगाएं, जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से सेफ्टी पिन से टक कर देना है पर्स में। अब हमारी रबड़ बैंड ऐसे चालू आ गई है ऊपर, और इसमें बोतल के ऊपर से सिरे से इसको डाल देना है बंद कर। अगर लूज हो तो एक बल और लगा दें। अब आप जिस तरीके, चाहे पर्स आपका कैसा भी रहे, उल्टा सीधा ऊपर नीचे होगा ना, लेकिन बोतल अपनी जगह फिक्स रहेगी। ना पानी बिखरने का डर रहेगा और ना ही इधर उधर वो झूलती रहती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, एक तरफ से पैग लटकता रहता है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपकी बोतल एक जगह फिक्स रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आई होप आपको आगे ट्राई करके देखेंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट आइडिया है, कई बार पावर की इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, लाइट की, तो इमरजेंसी में ना आप लाइट जला सकते हैं, पूरे कमरे में रोशनी कर सकते हैं। कैसे? मोबाइल की टॉर्च, जो मोबाइल में टॉर्च होती है ना, उसे आपको ऑन कर लेना है और फिर लेना है कांच का गिलास। ठीक है, कांच का लेना है, उसमें भरना है पानी आपको पूरा, और उसके टॉर्च के ऊपर रख देंगे ना, इस तरीके से रखेंगे तो पूरे कमरे में रोशनी होगी। क्योंकि वैसे टॉर्च जो मोबाइल की है वो एक जगह कुछ ही एरिया में करती है, लेकिन इस तरीके से पानी भर के रखेंगे तो उसमें रिफ्लेक्शन आके ना पूरे कमरे में रोशनी होगी। देखो इस तरीके से। ठीक है, तो आगे जब भी कभी दिक्कत हो या कोई काम करना हो, इमरजेंसी हो, तो इस ट्रिक से करेंगे आप, तो आपके पूरे कमरे में रोशनी रहेगी और बहुत ही गजब का ट्रिक है। आई होप आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आइडिया है, हम इमरजेंसी दवाइयाँ तो हम घर में रखते ही हैं। सिरप जब रास्ते में ले भी जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे हो ना, घर में कहीं सफ़र में जा रहे हैं और हमें दवाइयाँ ले जानी पड़ रही हैं, सिरप है इस तरीके की, छोटे बच्चे उनके साथ तो हमें कैरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि कब ज़रूरत पड़ जाए दवाइयों का कुछ कह नहीं सकते। और सिरप हो, अगर ज़रा सा भी ढक्कन उसका लूज हो जाए, इधर उधर गिर जाए, तो दवाई बिखर जाती है और हमारी पर्स वगैरह बैग भी ख़राब होते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम आपको लेनी है, जो नोटों पर लगाने वाली रबड़ आती है ना, इस रबड़ को इस तरीके से टक करना है। एक रबड़ लगा दे, दो रबड़ लगा दे, जितना लूज हो आप ढक्कन फिक्स करके देख लें घुमा के, जितनी रबड़ लगा दें आप, जितने में आपका ढक्कन है जो टाइट हो जाए। इस तरीके से करेंगे ना तो आपका ढक्कन बिल्कुल टाइट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब आप ये चाहे उल्टी सीधी कैसी भी होगी ना, सिर्फ दवाई बिल्कुल भी नहीं फैलेगी, ना ही लीक करेगी। नेक्स्ट आइडिया है हमारा, अब मौसम ऐसा हो रहा है बिल्कुल चिपचिपा बारिश का, तो कभी हमें जैसे कहीं
जाना हो मार्केट वगैरह जाएँ, थोड़ी देर के लिए हम पहन के गए 10-15 मिनट के लिए किसी भी ड्रेस को, किसी भी कपड़े को, और मन नहीं है धोने का, और बार-बार धोने में से कपड़े ख़राब भी होते हैं। 10-15 मिनट के लिए पहन के गए हैं, वापस उसे रखना हो, देखा होगा गंदी सी स्मेल हो जाती है पसीने की भी। या फिर हमारे अंदर से कपड़े निकालते हैं काफ़ी कई महीने के, सर्दियों के गर्मी में, गर्मियों के सर्दी में, तो कपड़े अंदर से निकलते हैं, पूरी फैमिली के निकालने हो तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, सिलवटें हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो उससे धोने से बचने के लिए आपको इस तरीके से किसी भी, जैसे मैं ये कप दिखा रही हूँ, कुर्ती को फैला के ऐसे फैलाना है, फिर लेना है आपको खाने वाला सोडा और छलनी की हेल्प से उस पर स्प्रिंकल कर देना है, छिड़क देना है पूरी कुर्ती पर। तो आगे से पीछे से इस तरीके से छिड़कने के बाद आपको धीमे धीमे कोई भी कपड़ा लेकर के इस तरीके से आप करेंगे ना, पूरे उस पर फैलाएंगे अच्छे से। तो आगे पीछे दोनों साइड कपड़ों पर कर लें, जो भी हो, बच्चों के कपड़े हों, बड़ों के कपड़े हों, बुजुर्गों के कपड़े हों, इस तरीके से मीठा सोडा डालना है आपको, फैलाना है पूरी कपड़े पर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधा आधा चम्मच इतना काफ़ी रहेगा। और फिर जिससे कपड़े से आप कर देंगे ना, तो आपके कपड़े की जो स्मेल है वो भी गायब हो जाएगी, और कपड़ा भी बिल्कुल जैसे अभी एकदम से फ्रेश हो जाएगा, जैसे अभी हमें धुला है। तो बिना, तो कई बार थोड़ी देर के लिए कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसे बार बार धोने का मन नहीं करता है, थोड़ी देर पे 10-15 मिनट पहने, हल्की सी पहले उसे हवा में सुखा दें पंखे की में, और फिर इस तरीके से करके रखें, आपका कपड़ा बिल्कुल फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट आइडिया आपको लेनी है कॉटन, उसमें से हमें 3-4 बॉल बनाने लिए, छोटी छोटी सी, जैसे हम रुई बाती बनाते हैं ना, बाती बनाते हैं मंदिर में पूजा के लिए, इतनी बात आपको कॉटन लेनी है। उसमें लेना है डिटॉल, डिटॉल हो या सेवलॉन हो, जो भी आपके पास हो। थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ, कॉटन में हल्के हल्के से आपको ना भिगोना है, गीला करना है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 बूंद इस तरीके से लेकर के आपको कॉटन भिगो लेनी है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर क्या करना है, फिर आपको चाहे तो, मैंने तो ये ली है, ईयरबड ली है, आप चाहे तो जैसे पेंट ब्रश आती है ना, वो भी ले सकते हैं, या कोई डंडी ले सकते हैं। उसमें इस तरीके से जो हमने कॉटन भिगोई है डिटॉल में, उसको इसके ऊपर लपेट लेना है, डंडी के ऊपर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है, देखा होगा फ्रिज में है ना, ये रबड़ सबसे ज़्यादा परेशान करती है। जैसे अगर थोड़ा सा भी क्लीनिंग का ध्यान ना जाए, मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले ही साफ़ करी है, तो मेरी रबड़ आपको ज़्यादा गंदी नज़र नहीं आएगी, थोड़ी सी गंदी हो रही है, वैसे मैं करती रहती हूँ बीच बीच में इसी तरीके से साफ़। तो देखा होगा इसमें धूल मिट्टी गंदगी जम जाती है, और बारिश के मौसम में तो खासकर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े हो जाते हैं, बैक्टीरिया भी पनपता है गंदगी से, और ये लीक होने लगती है, तो रबड़ है ना चिपक जाती है। इससे फ्रिज में लीकेज की भी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है, बिजली का भी बिल ज़्यादा आता है, और हमारा फ्रिज है धीमे धीमे करके अगर ध्यान ना दें तो फ्रिज हमारा ख़राब हो जाता है, कि उसमें बैक्टीरिया भी पनपता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी नुकसान करता है। तो इस परेशानी से ना आपको बचने के लिए करना क्या है, रबड़ मेरी तो साफ़ है, ज़्यादा गंदी नहीं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा नहीं तो 15 दिन में, 1 महीने में एक बार करेंगे तो आपकी रबड़ है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगी। तो आपको हमने जो भी तैयार करी थी ना ईयरबड पर लगा करके कॉटन डिटॉल वाली, इस तरीके से आपको उसे हल्के हल्के रगड़ना है, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर से नहीं रगड़ना। इसके बीच में करेंगे, देखना कितनी गंदगी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है आपको, मेरी फ्रिज की रबड़ है, लेकिन इसमें से भी बहुत गंदगी निकलेगी। लेकिन कई लोगों के तो बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं फ्रिज। इस तरीके से करते रहेंगे ना 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में एक बार, तो इससे क्या होगा, डिटॉल की कॉटन से क्या होगा, डिटॉल की कॉटन से होगा जिसमें बैक्टीरिया होगा ना, क्योंकि बहुत ही बारीक बारीक कीड़े होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, वो बैक्टीरिया भी ख़त्म होगा, कीड़े भी मरेंगे इस डिटॉल की हेल्प से। और जो हमारी रबड़ चिपकने की समस्या हो जाती है ना, जिससे रबड़ है ना एकदम से चिपक जाती है, और उससे हमारे फ्रिज है जो लीक करने लगती है, वहाँ से गैस लीक करने लगती है, और हमारा फ्रिज जल्दी ख़राब होता है, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा खपत होती है उससे। तो देखो जब इतना ज़्यादा गंदा ऊपर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कितनी ज़्यादा इसमें निकली है। तो इस तरीके से आप 10-15 दिन में करते रहें, आपका फ्रिज हमेशा सेफ़ रहेगा। तो ये थी आज की मेरी टिप्स ट्रिक्स, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।